Good morning, dear students. Today we are doing beta our chapter number 5 of history, tribal societies and colonialism. In firstly chapters we have read that how Britishers, East India Company, they became to our India for trade only, but slowly they control on our territories and became supreme power. They affected every society in our India by their policies. So for that reason they interfere in our people's life, and tribal societies were also affected by them. When tribal peoples, they were affected by the Britishers, so they started revolt. We will come to know how Britishers entered in their life, how they affected them, and how revolts were there in this chapter. Firstly, we should know who are tribals. Tribal word refers to Adivasis. Adi means beginning or the earliest time. Vasis means original inhabitants or the residents. आदि मीन्स शुरू वाले, पुराने लोग. वासी मीन्स रहने वाले, शुरू से जो यहाँ पे रहते थे, आदिवासी. दे वर डिफरेंट फ्रॉम देयर सराउंडिंग. सराउंडिंग मीन्स जो आसपास के लोग थे उनसे वो डिफरेंट थे, लेकिन जो उनकी सोसाइटी थी, उनका जो सिस्टम था, वो सेम कल्चर को, कस्टम को फॉलो करते थे जो उनके लोग थे, ट्राइबल पीपल्स. दे लिव्स इन द फॉरेस्ट और द हिली एरिया. इट मीन्स फॉरेस्ट और हिली एरिया में जो लोग रहते थे, दे वर नोन एज द ट्राइबल पीपल्स. और उनके ऑक्यूपेशंस कौन से थे? हंटिंग, कल्टीवेशन और द लेबर ओरिएंटेड वर्क्स दे वर डूइंग. नाउ विच ट्राइबल सोसाइटीज वर देयर, दैट वी शुड नो. दे वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. अब हम ये नहीं कह सकते बिहार में, उड़ीसा में या फिर छोटा नागपुर में जो ट्राइबल पीपल्स रहते थे वो सारे सेम ही थे. नो, दे वेरीज, अलग अलग थे, डिफरेंट थे फ्रॉम रीजन टू रीजन. देयर अदरवाइज एक सोसाइटी में जब वो रह रहे हैं उनके कस्टम कल्चर सेम है, कॉमन है, लेकिन अलग अलग रीजन में यहाँ जब वो रह रहे हैं तो उनके सेपरेट कल्चर और ड्रेस और फॉर्म ऑफ वर्शिप उनकी अलग अलग होती थी. मेनली कहाँ पे रहते थे, एरियाज कहाँ पे थे? उड़ीसा और छोटा नागपुर. देन हमें पता होना चाहिए कि जो खायो और हो ट्राइब थी, ये दोनों जो ट्राइब के लोग थे, दे फॉलो पैट्रियार्की सिस्टम. पैट्रियार्की मीन्स वेयर फादर इज द मेल पर्सन इज द हेड ऑफ द फैमिली. And when that after that person, which male person head is there, big person is there, सबसे बड़ा जो होता है वही आगे वो वहां पे हेड बन जाता था घर का. पैट्रियार्की, फादर, मेल पर्सन. जबकि खासी, गारो और जयंतिया में दे फॉलो मैट्रियार्कियल सिस्टम. मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली, फीमेल पर्सन. पैट्रियार्की, मैट्रियार्कियल. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द पैट्रियार्कियल. मेल पर्सन इज द हेड, मैट्रियार्कियल, फीमेल पर्सन इज द हेड. नाउ ट्राइबल इकोनॉमीज, वो अपना लाइफ कैसे जीते थे, किस पे डिपेंड करते थे? दे डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे. वो ये मानते थे कि फॉरेस्ट जो है गॉड ने उनको एज अ गिफ्ट दिए हैं, वो उनकी केयर करना जानते थे. अगर वो वहां से फॉरेस्ट से चीजें लेते थे तो उनकी केयर भी करते थे, ध्यान भी रखते थे. मेनली वो क्या करते थे? झूम कल्टिवेशन, झूमिंग. झूमिंग क्या थी? झूम कल्टिवेशन क्या है? व्हेन दे क्लियर सम लैंड for the agriculture, and when cultivation that means good cultivation stops, then they move to other place. Jhum cultivation. Other occupation they also do, like handicrafts from bamboos, wood and metals. They make the things and sell in the market. Next, खोन ट्राइब के बारे में हम थोड़ा पता करेंगे. खोन ट्राइब क्या थी? दे लिव्स इन फॉरेस्ट एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. दे सेल फॉरेस्ट प्रोडक्ट ओनली. They use herbs and shrubs for medicinal purposes. Depend on money lenders. If they need cash money, then they depend on the money lenders. Money lenders जो थे वो तो शुरू से ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो उनके पास पैसा बनेगा नहीं, और पैसा नहीं होगा तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी? मिजरेबल हो जाएगी. तो इसलिए उनकी लाइफ जो थी वो खराब होनी शुरू हो गई, पुअर होनी शुरू हो गई. अदर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ये थे खोन ट्राइब. अदर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे लाइक गाडीज ऑफ कुल्लू एंड बक्करवाल्स ऑफ कश्मीर, दे लिव ऑन हर्डिंग एंड द एनिमल रियरिंग. ये किस पे डिपेंडेंट थे? फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे. ये क्या थे? हर्डिंग और एनिमल रियरिंग करते थे. नाउ व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू अवर इंडिया, हाउ दे अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स. उनका क्या इफेक्ट पड़ा? मैंने पहले बताया था कि फर्स्टली जो ट्राइबल पीपल थे, दे वर मास्टर्स ऑफ देयर लैंड, दे वर मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट. बट विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, देयर लाइफ चेंज्ड. नाउ ब्रिटिशर्स वांट टू कंट्रोल देम. They took control on the forest where the masters were there. But now Britishers, they were not allowing them to enter in the forest. Britishers tried to control them and wanted to settle them.
हमने किया था झूम कल्टीवेशन में वो मूव करते थे, बट दे नाउ दे वांटेड टू सेटल देम। क्यों? क्योंकि वो उनसे टैक्स चाहते थे, रेवेन्यू चाहते थे, इसलिए उनको था कि अगर ये एक ही जगह पे रहेंगे तो टैक्स इकट्ठा करना ईजी होगा। बट ड्यू टू झूम कल्टीवेशन इट नॉट वर्क्स, दे टेकन लैंड ऑन हैवी रेंट। इसलिए अब इंडियंस ने क्या किया, ट्राइबल पीपल ने, उन्होंने हैवी रेंट पे लैंड लेनी शुरू कर दी। ठीक है, दे हैव टू पे हैवी रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स, सो दे फोर्स टू वर्क एज अ बॉन्डेड लेबर ऑल्सो। ब्रिटिशर्स enforced forest laws also on them. So now tribal peoples were not able to sell forest products. They were under the Britishers due to forest laws. As a result, tribal revolts started. They were forced by the Britishers to start a revolt. Now which revolts were there, that we will do. Pahadia revolt, Ho revolt, Kol revolt, Santhal revolt and the Munda revolt. Pahadia revolt took place in 1772 by Tilka माझी. Ho revolt in 1820, then Kol revolt 1831-32, Santhal revolt 1855-56, Munda revolt took place in 1895. इसके बारे में आगे थोड़ा करेंगे हम। पहाड़िया रिवोल्ट जो था फॉरेस्ट लॉज की इम्प्लीकेशन के कारण शुरू हुआ था। रीजन्स कौन से थे जहां पे शुरू हुआ? तामर, घुमला, सिंघभम और सो मैनी अदर रीजन्स वर देयर। जो हो रिवोल्ट था 1820 में हुआ था, वो एरिया था छोटा नागपुर इन झारखंड। उसमें क्या था, जो सिंघभम के राजा थे दे सेट द ब्रिटिशर्स टू प्रोटेक्ट देम। लेकिन जब ब्रिटिशर्स जहां पे आए उन्होंने इंटरफियर शुरू कर दिया लाइफ में इंटरफियर शुरू किया, तो पीपल्स ने इसको चूज नहीं किया, इनको अप्लाई नहीं किया। सो दे वर एट द मर्सी ऑन द ब्रिटिशर्स, सो दे वर रिवोल्टेड। जो कोल रिवोल्ट था दैट वर ड्यू टू द ब्रिटिशर्स इंटरफियरेंस इन देयर डोमिनियन सिस्टम। उन्होंने वहां पे भी इंटरफियर शुरू कर दिया, तो जो कोल थे उन्होंने भी इसको अलाउड नहीं किया एंड दे स्टार्टेड रिवोल्ट। सांथाल रिवोल्ट जो था बिहार टू उड़ीसा में हुआ। सांथाल क्या थे, अब दे कॉट इन डेप्ट ट्रैप। सांथाल जो थे वो डेप्ट ट्रैप में फंस गए थे बाय द मनी लैंडर्स। सो मनी लैंडर्स जे इल ट्रीटेड विद देम, उनकी लाइफ जो थी मर्सीफुल हो गई थी, पिटी लाइफ हो गई थी। सो दे स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट देम। मुंडा रिवोल्ट जो 1895 में हुआ था, ये कौन से रीजन में हुआ था? छोटा नागपुर प्लेटू के। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू में मुंडा रिवोल्ट जो था वो स्टार्ट किया गया बाय बिरसा मुंडा। एज ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग इंडियाज नेचुरल वेल्थ, इंडिया की नेचुरल वेल्थ वो खराब कर रहे थे, पूरी डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इसलिए बिरसा मुंडा जो था डीपली इससे इफेक्ट हुआ। और बिरसा मुंडा के साथ बहुत से अदर पर्सन थे, तो उन्होंने मुंडा रिवोल्ट स्टार्ट किया। उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट स्टार्ट किए थे ब्रिटिशर्स ने, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था कि हम ब्रिटिशर्स इंडियंस को उसमें जाने नहीं देंगे। सारी वेस्टलैंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आ गई थी जहां पे वो खेती वगैरह करते थे। सो इसके कारण जो पीपल से बहुत अफेक्ट हो रहे थे। फिर उसके बाद 1895 में बेटे फेमाइन ब्रोक आउट हो गया, उसके कारण उनकी कंडीशन और भी पुअर हो गई। सो दे स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल देयर लाइव्स। नाउ कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, सो मैनी रीजंस वर देयर फॉर द ट्राइबल रिवोल्ट्स। कौन कौन से थे? न्यू लॉज विच दे इंप्लीमेंटेड, डेप्ट ट्रैप में फंस गए थे, इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज देयर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल वेल्थ वाज देयर। सो वी कैन से ट्राइबल रिवोल्ट्स टुक प्लेस इन अवर इंडिया। I hope you understood bete. Now you have to read this chapter and clear it. If any problem you can discuss with me, then we will start it on our notebooks for writing. Thank you everybody.